Hello students, welcome to Pioneer Convent School. Today we are going to start our second chapter of political science, the end of bipolarity. Bipolarity we have studied earlier also कि second world war के बाद पूरा वर्ल्ड टू पोल्स में डिवाइड हो गया था. एक फर्स्ट वर्ल्ड जिसमें यूएस और उसके अलाइज बहुत सारी कंट्रीज थे और दूसरा सेकंड वर्ल्ड जिसमें यूएसएसआर और उसके साथ बहुत सारी कंट्रीज थी. यानी कि पूरा का पूरा वर्ल्ड जो है टू पोल्स में डिवाइड हो गया था. बट आज हम स्टडी करेंगे कि इन टू पोल्स का, टू वर्ल्ड्स का, टू अलायंस या टू ब्लॉक्स का एंड कैसे हुआ. यानी कि जो पूरे वर्ल्ड के ऊपर सिर्फ टू सुपर पावर्स का कंट्रोल था वो कैसे एंड हुआ. तो यूएसएसआर और यूएसए, यहाँ पर यूएसएसआर की फुल फॉर्म है यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक. नाउ व्हाट वाज सोवियत सिस्टम. ये सोवियत सिस्टम क्या है? ये एग्जिस्टेंस हुआ 1917 में आफ्टर रशियन रेवोल्यूशन. कि जब 1917 में रशिया में रेवोल्यूशन हुआ तो उसके बाद यूएसएसआर एग्जिस्टेंस में आया. कि रशिया में जो मेन लीडर था लेनिन और वो सोशलिज्म चाहता था. ठीक है, वो कार्ल मार्क्स का ही फॉलोअर था और जैसे कार्ल मार्क्स कैपिटलिज्म यानी पूंजीवाद सिस्टम के अगेंस्ट था, लेनिन ने भी वहां पर स्ट्रगल किया कि हमारी कंट्री में इक्वलिटी हो और यहाँ पर सोशलिज्म सिस्टम अडॉप्ट किया जाए. सोशलिज्म मीन्स कि सारा कंट्रोल जो है वो कंट्री के ऊपर वहाँ की गवर्नमेंट का हो, पूंजीवादी सिस्टम जो है बिल्कुल वहाँ से अबॉलिश हो जाए. देन आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर द ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज केम अंडर द कंट्रोल ऑफ यूएसएसआर. कि जितनी भी ईस्ट साइड की कंट्रीज थी उनके ऊपर यूएसएसआर का कंट्रोल हो गया और जो वेस्टर्न साइड का, जो वेस्टर्न वर्ल्ड था वहां पर यूएस का कंट्रोल हो गया. एंड दिस ग्रुप ऑफ कंट्रीज वाज कॉल्ड द सेकंड वर्ल्ड और द सोशलिस्ट ब्लॉक. द वार्सा पैक्ट, अ मिलिट्री अलायंस होल्ड देम टुगेदर. ठीक है, तो इन्होंने मिलकर जो है एक वार्सा पैक्ट बनाया, एक यूएसएसआर और उसके अंडर में और 14 कंट्रीज. धीरे धीरे ये कंट्रीज जो है बढ़ती गई. ऐसे ही वेस्टर्न वर्ल्ड में यूएस ने जो ऑर्गेनाइजेशन बनाई वो थी नाटो. उसमें भी बहुत सारी कंट्रीज थी और धीरे धीरे बहुत सारी कंट्रीज जो है वो यूएस के साथ आ गई. क्योंकि यूएस और यूएसएसआर दोनों की आइडियोलॉजीज बिल्कुल डिफरेंट थी. यूएस चाहता था कि कैपिटलिज्म हो, वहां पर डेमोक्रेसी हो. यूएसएसआर चाहता था कि सोशलिज्म हो वहां पर और कोई डेमोक्रेसी ना हो. तो जिन कंट्रीज को यूएस की फिलॉसफी अच्छी लगी वो यूएस के साथ हो गए और जिन्हें यूएसएसआर की आइडियोलॉजीज अच्छी लगी वो यूएसएसआर के साथ हो गए. तो ये टू ब्लॉक्स में डिवाइड हो गया जिसको वेस्टर्न वर्ल्ड या और ईस्टर्न वर्ल्ड भी कहते हैं. एंड यूएसएसआर वाज द लीडर ऑफ दिस ब्लॉक. ये जो मतलब सेकंड वर्ल्ड था जिसमें यूएसएसआर कंट्रोल कर रहा था, तो उसके ऊपर जो रूल कर रहा था, जो लीडरशिप थी वो यूएसएसआर के पास थी. कि यूएसएसआर भी उन सारी कंट्रीज की पॉलिटिकल और इकोनॉमिकली सारे डिसीजन लेता था. देन सोवियत यूनियन बिकेम अ ग्रेट पावर आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर. ये यूएसएसआर एग्जिस्टेंस में तो आया 1917 में आफ्टर रशियन रेवोल्यूशन. बट ये ग्रेट पावर बन गया, एक सुपर पावर बन गया सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद. तो इसके बहुत सारे रीजंस थे. क्या रीजंस थे? फर्स्ट है कॉम्प्लेक्स कम्युनिकेशन नेटवर्क. कि यूएसएसआर में जो कम्युनिकेशन का सिस्टम था, जो नेटवर्क था वो बहुत ज्यादा एडवांस था. सेकेंड वास्ट एनर्जी रिसोर्सेज. कि इनके पास बहुत सारे एनर्जी रिसोर्सेज थे लाइक कोल, पेट्रोलियम, ऑयल. तो ये इतने सारे एनर्जी रिसोर्सेज इनके पास थे. नेक्स्ट पॉइंट है कि एफिशिएंट ट्रांसपोर्ट सिस्टम. कि यूएसएसआर इतना ज्यादा एडवांस था कि जो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम था वो भी बहुत एफिशिएंट था और बहुत मॉडर्न था. डोमेस्टिक प्रोडक्शन. कि इनकी अपनी ही कंट्री में इतना लार्ज प्रोडक्शन हो रहा था फ्रॉम पिन्स टू कार्स. यानी ईच एंड एवरीथिंग वाज प्रोड्यूस्ड विद इन यूएसएसआर. कि कोई भी चीज को बाहर से
हेल्थ, वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, तो ये सारी की सारी फैसिलिटीज वहाँ की गवर्नमेंट ही प्रोवाइड कर रही थी। यानी गवर्नमेंट ने लोगों का एक मिनिमम स्टैंडर्ड फिक्स किया हुआ था कि इस मतलब बिलो पॉवर्टी लाइन तो उस कंट्री में कोई भी नहीं था। नेक्स्ट, नो अनएम्प्लॉयमेंट, कि यहाँ पर जो है कोई भी अनएम्प्लॉयड नहीं था, सबके सब काम पे लगे हुए थे, रोजगार जो है सबको मिल रहा था और गवर्नमेंट बेसिक अमेनिटीज की जितनी भी फैसिलिटीज लोगों को प्रोवाइड कर रही थी वो बहुत ही रीजनेबल कॉस्ट पे, यानी कि बहुत मिनिमम कॉस्ट पे लोगों को सारी फैसिलिटीज इजीली मिल रही थी। तो ये यूएसएसआर ने बहुत सारी कंट्रीज के ऊपर जो एक रूल किया हुआ था, तो उनके सारे के सारे डिसीजंस यूएसएसआर अपने आप से ही लेता था। तो ये इतने सारे रीजंस थे जिसकी वजह से सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद यूएसएसआर जो है एक बड़ी सुपर पावर के रूप में उभर कर पूरे वर्ल्ड के सामने आया, जो है एक ग्रेट पावर बन के जो उभर कर सामने आया। तो उसके बहुत सारे रीजंस थे, बट बहुत सारे पॉइंट्स में वो वेस्टर्न वर्ल्ड यानी जो फर्स्ट ब्लॉक था, जो यूएस था, उससे पीछे रह गया था। फर्स्ट है लैक ऑफ डेमोक्रेसी। यूएस ने तो अपनी कंट्री में डेमोक्रेसी को अडॉप्ट किया, बट यूएसएसआर में डेमोक्रेसी नहीं थी। जैसे अभी हमारी कंट्री में डेमोक्रेसी है दैट पीपल हैव द राइट टू चूज देयर लीडर्स, बट यूएसएसआर में ऐसा नहीं था। एक ही सिंगल पार्टी सिस्टम था और दूसरा कोई उसका कॉम्पिटिटर ही नहीं था और इलेक्शंस भी नहीं होते थे। सेकेंड, नो फ्रीडम ऑफ स्पीच, कि वहाँ पे लोगों के पास अपनी फीलिंग्स, अपने एक्सप्रेशंस करने का बिल्कुल भी राइट नहीं था, कि उसके पास बिल्कुल भी फ्रीडम नहीं थी कि वो अपनी गवर्नमेंट के खिलाफ कुछ भी कह सके। कई बार वो अपने कार्टून्स में कुछ ना कुछ अपनी फीलिंग्स जो है वो एक्सप्रेस करते थे, बट ओपनली उनके पास ऐसा कोई भी अधिकार नहीं था। नेक्स्ट, अनअकाउंटेबल सिंगल पार्टी सिस्टम, कि जैसे एक ही पार्टी थी वो भी अनअकाउंटेबल, कि किस तरह से काम कर रही है, क्या डिसीजंस ले रही है, वो लोगों के फेवर में है या नहीं है, उसके लिए वो कंप्लीटली अनअकाउंटेबल है। यानी वो कोई भी जवाबदेही सरकार नहीं है कि अगर लोग उससे पूछें कि भी आपने ये डिसीजन क्यों लिया, कैसे लिया, तो कोई आंसर नहीं है उनके पास। नेक्स्ट, लैक ऑफ टेक्नोलॉजी। यूएस में बहुत ज़्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी थी, बट यूएसएसआर में टेक्नोलॉजी में वो काफ़ी पीछे रह गया था। सिर्फ उसका फोकस जो है अपने मिसाइल्स ज़्यादा इकट्ठे करने में, वेपन्स इकट्ठे करने में, मिलिट्री को स्ट्रॉन्ग बनाने में था, बट जो भी प्रोडक्शन यूनिट्स थे, मतलब जो ईच एंड एवरीथिंग वहाँ पे प्रोड्यूस हो रही थी, बट क्वालिटी वाइज वो बहुत अच्छी नहीं थी। सोवियत यूनियन इन्वेजन ऑफ अफगानिस्तान इन 1979, कि जब शीत युद्ध चल रहा था तो उस समय जो है अफगानिस्तान के ऊपर यूएसएसआर ने इन्वेड किया और ये वॉर एटलीस्ट 10 इयर्स तक चला। उस समय यूएस जो है वो अफगानिस्तान को पूरी तरह से सपोर्ट कर रहा था। तो इन रिजल्ट क्या हुआ, यूएसएसआर ये युद्ध हार गया। पूरे 10 इयर्स तक उसका पूरा फोकस उस वॉर के ऊपर रहा, अपनी मिलिट्री के ऊपर रहा, उसको स्ट्रॉन्ग करता रहा, अपनी कंट्री से और वहाँ की प्रोडक्शन से और अपनी इकोनॉमी से उसका ध्यान हट गया। नेक्स्ट, शॉर्टेज ऑफ कंज्यूमर गुड्स, कि अब जो है पूरा ध्यान ही उसका उस वॉर पे रहा, तो उनकी अपनी कंट्री में विद इन नेशन जो है जो बेसिक कंज्यूमर गुड्स हैं, लाइक जो खाने पीने की चीज़ें हैं, ब्रेड, बटर, उनकी भी वहाँ पे शॉर्टेज हो गई। उसके बाद जो पीरियड स्टार्ट होता है कि इतनी सारी प्रॉब्लम्स हुई यूएसएसआर में और एक सिंगल पार्टी सिस्टम था। यहाँ पर मिखाइल गोर्बाचेव जो मतलब सेक्रेटरी बने थे, जनरल सेक्रेटरी 1985 में कम्युनिस्ट पार्टी के, तो उनके आने के बाद जो है ये यूएसएसआर डिसइंटीग्रेट हो गया। हालांकि उन्होंने बहुत सारे रिफॉर्म्स लोगों के सामने रखे। वो क्या रिफॉर्म्स थे कि नॉर्मलाइज रिलेशंस विद वेस्टर्न वर्ल्ड, कि यूएस के साथ जो भी वेस्टर्न वर्ल्ड है, फर्स्ट ब्लॉक है, फर्स्ट वर्ल्ड है, उसके साथ हम अपने रिलेशंस बहुत नॉर्मल करेंगे। नेक्स्ट वो ये कहा कि हम अपनी कंट्री में डेमोक्रेसी लेकर आएंगे, बट उनकी अपनी ही पार्टी के लीडर जो हैं उनके अगेंस्ट हो गए थे और लोगों ने भी प्रोटेस्ट करना स्टार्ट कर दिया कि पीपल कंप्लीटली अनहैप्पी थे, डिससेटिस्फाइड थे। वो चाहते थे कि रिफॉर्म अगर होने हैं तो बहुत फास्ट रेट से हो, बट गोर्बाचेव ने जो भी इंट्रोड्यूस किए रिफॉर्म्स तो वो इतने स्लो रेट से हो रहे थे कि लोग जो है
रशिया, यूक्रेन एंड बेलारूस ये जो है यूएसएसआर से अलग होके इंडिपेंडेंट जो है ये रिपब्लिक बन गए। देन आफ्टर कम्युनिस्ट पार्टी वाज बैंड, जो सिंगल पार्टी सिस्टम था कम्युनिस्ट पार्टी, उस पार्टी के ऊपर ही बैन लगा दिया गया। देन कैपिटलिज्म एंड डेमोक्रेसी वाज अडॉप्टेड। तो इन कंट्रीज में जो यूएसएसआर से अलग हो गई थी, यहाँ पर कैपिटलिज्म सिस्टम जो यूएस ने अडॉप्ट किया हुआ था और डेमोक्रेसी सिस्टम को अडॉप्ट किया गया यहाँ पर, कि ये ड्रास्टिक चेंज चाहते थे अपनी कंट्री में, क्योंकि 70 इयर्स तक जो है इनकी कंट्री में सोशलिज्म रहा और सिंगल पार्टी का रूल रहा। बट अब जब लोगों की कंडीशंस इतनी ज़्यादा खराब हो गई थी कि पॉवर्टी आ गई, वहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट हो गया, बहुत सारी प्रॉब्लम्स लोगों को फेस करनी पड़ी। अब लोग जो है ज़्यादा समय तक इन प्रॉब्लम्स के साथ नहीं रह सकते थे, अब उन्हें चेंज चाहिए था। तो सबसे पहले डिसइंटीग्रेशन में इन 3 कंट्रीज ने अपने आप को यूएसएसआर से अलग किया, क्योंकि यूएसएसआर वार्सा पैक्ट में उसके साथ अदर 14 कंट्रीज थी। धीरे धीरे करके बाकी कंट्रीज भी जो है डिसइंटीग्रेट हो गई। तो यूएसएसआर एक सुपर पावर होते हुए भी वेस्टर्न वर्ल्ड से वो बहुत सारे पॉइंट्स में पीछे था। तो यही मेन रीजन था कि वो लॉन्ग पीरियड तक जो है अदर कंट्रीज के ऊपर अपना कंट्रोल नहीं बना पाया और उसका डिसइंटीग्रेशन हो गया। आई होप कि आपको आज का ये पूरा टॉपिक बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।